बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कल जो मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, यानी ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला भारत, जिसके हवाले से हमने बात की थी। 200 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया ने। इब्तिदा में जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो लगा कुछ 100 रन तक ऐसा कि शायद मैच फंस जाए, लेकिन इंडिया के बैट्समैन जो हैं, ख़ासतौर पे कोहली ने बड़ी ज़बरदस्त विराट कोहली ने बैटिंग की और अपनी टीम को जो है वो यानी राहुल और कोहली ने मुश्किलात से निकाला। बहुत मैच्योर बैटिंग हमें नज़र आई। गो के स्कोर कम था, बहुत ठहर के बैटिंग की। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि इंडिया जिस स्पीड के साथ बैटिंग कर रहा है शायद उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े, इसलिए कि 25 ओवर तक सिर्फ 100 रन हुए थे, 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली स्कोर बोर्ड टिक करता रहा और यूं राहुल ने जो है वो 97 रन नॉट आउट बनाए, विराट कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए और यूं ये मैच भारत ने अपने नाम कर लिया। और आपको ये भी बताते चलें कि ना सिर्फ 6 विकेटों से ये मैच जीत लिया, बल्कि 52 बॉलों पहले ही इस मैच का अख्तिताम कर दिया गया। इस पर ही बात करेंगे नाज़रीन। और आज जो न्यूजीलैंड वर्सेस हॉलैंड का मैच है, जिसमें कि न्यूजीलैंड ने अब तक चूँकि ब्रेक है, इस वक्त 50 ओवरों का खेल जो है हो चुका है, 322 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, यानी 323 रन का टारगेट दे दिया है। नीदरलैंड्स ने बेसिकली टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया था। और इस वर्ल्ड कप में हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि टॉस जीतने वाली टीम ज़रूरी नहीं है कि मैच जीते, बाज़ दफ़ा फैसले गलत भी हो जाते हैं। नीदरलैंड के लिए एक बड़ा स्कोर है और 322 रन या 323 रन का टारगेट चेस करना मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल होगा हॉलैंड की टीम के लिए, कोई भी अपसेट करने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन, कल के 2 मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड बमुकाबला बांग्लादेश, जो कि सुबह के वक्त स्टार्ट होगा, और दोपहर में डे एंड नाइट मैच जो है पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, जिसे बड़ी अहमियत का हामिल मैच करार दिया जा रहा है, वो भी कल खेला जाएगा। उस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आइए अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे पहले जो पार्टिसिपेंट हैं वो अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से तबसरा करते हैं। जनाब जावेद खलील साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ़ लाया जी, थैंक यू नाज़रीन। इसके अलावा हमारे एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि रोज़ाना हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। आसिफ अमरोही साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं सर, खैरियत से जी, थैंक यू नाज़रीन। इसके अलावा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने, उनको भी हम खुशामदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वेलकम वेलकम जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा सर, जिस तरीके से कल इंडियन बैटिंग देखने में आई, गो के स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था। एक तरफ ये भी तवक्को की जा रही थी कि शायद 20 ओवरों में इंडिया जो है वो इस स्कोर को पूरा कर ले, लेकिन इंडिया ने जिस तरह आगाज़ किया उससे लगा कि बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, संभल के खेला। इब्तिदा में ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल में आ जाए टीम, क्या कहेंगे सर? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लग रहा था कि जो ना आगे किसी की मुश्किलात जो ना वो होंगी, बट हेड्स ऑफ टू कोहली, जो नजर आता है कि एक्सपीरियंस क्या चीज होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपीरियंस और बेसिकली किस तरीके से टीमें जो ना वो चेस करती हैं आपका, वो पूरा जो ना उन्होंने दिखाया। स्टार्टिंग उन्होंने तो की बैटिंग अपनी मजबूत की, ग्रेप ली थोड़ी सी गेम की, जो उनके प्रीमियम बॉलर था जिसके ऊपर वो बेसिकली रिलाई कर रहे थे जंपा, उसको उन्होंने किस तरीके से अटैक किया। आई थिंक के अगर हिस्ट्री में हम ये चेक करें कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर सेकेंड इनिंग टू चेज, मतलब मेरे दिमाग में तो विराट कोहली से अच्छा किसी का नाम नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा सर, यानी बड़ी तहम्मुल के साथ, और हालांकि बॉलें ज़्यादा खेली थी, अगर हम देखें तो हाफ सेंचुरीज जो हुई वो अच्छी खासी बॉलें खेल के हुई थी, लेकिन उसके बाद बड़ी पेस पकड़ी गई, यानी 52 गेंदों पहले स्कोर को पूरा कर लेना, और विकेटें भी सवा 1 विकेट का नुकसान हुआ। इसके अलावा यानी 4 विकेटें टोटल गिरी और उसमें जो है ना ये हदफ पूरा कर लिया गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, इंडिया के पास जो ना वो आई थिंक दे हैव अ कंप्लीट टीम राइट नाउ। वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे बेस्ट टीम अगर आप मुझसे पूछें तो वो इंडिया की है। दे हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स, दे हैव वन ऑफ द बेस्ट
6 hitter, they have one of the best fast bowler. आई थिंक इसी चीज का उन्होंने बेसिकली एडवांटेज उठाया. उनको पता था कि जो आपका सबके पास उनका गेम प्लान है, उनके पास अटैकिंग जो ना दोनों ओपनर्स हैं, उसके पास स्टेडी जो ना 1 डाउन 2 डाउन जिस तरीके से कोहली और उसके बाद जो ना नीचे जो उनके पास जो ना वो फायर पावर है जडेजा वगैरह का. तो आई थिंक इसी को उन्होंने फोकस करते हुए स्लोली थोड़ा सा स्टार्ट किया, टीम थोड़ी सी बिल्ड की, इनिंग थोड़ी सी बिल्ड की. ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर गया और उसके बाद देन दे स्टार्ट मेकिंग रन्स. और जिस तरीके से हमने देखा 50-55 बॉल पहले जो ना उन्होंने चेज कर दिया. और दिस इज बेसिकली अ गुड साइन फॉर इंडिया, बट ओवरऑल फॉर अस इट्स बेसिकली एन अलार्म के किस तरीके से वो प्रिपेयर्ड होकर ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं और जो हमारे पास एक्चुअली जिस चीज की महरूमियत है. अच्छा सर, अब आज का एक मैच है जो कि न्यूजीलैंड और हॉलैंड के खिलाफ है. न्यूजीलैंड ने अच्छा स्कोर, टारगेट बड़ा ज़बरदस्त दे दिया है, 323 रन्स का टारगेट है. आप क्या समझते हैं, हॉलैंड की टीम 250 से ऊपर स्कोर चेस करना किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ हॉलैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्या कहेंगे सर? हाँ, 322 रन जो ना वो बेसिकली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टीम लाइक नीदरलैंड. लेकिन जिस तरीके की बेसिकली पिच बिहेव कर रही है, अगर कोई भी जो ना एक बैट्समैन जी जुनैद भाई आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है. जी जी आ गई जी. ओपनिंग बॉलर की के अलावा कोई भी ऐसा नहीं. जी जुनैद भाई आपकी आवाज फिर रुक गई है. जी जी जुनैद भाई की आवाज हमें नहीं मौसूल. जुनैद भाई आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी मुझे आपकी आवाज. जी 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 अब आ रही थी आपकी आवाज. जी 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 बोलें सर. I think it's a tough score to be chased by Netherlands. लेकिन क्रिकेट जो ना इट्स अ वेरी फनी गेम. आजकल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दो अच्छे जो ना पार्टनरशिप लगेगी और स्कोर जो है ना वो रीचेबल है, बाउंड्रीज छोटी हैं, बाट जो ना स्ट्रिप है. आई थिंक ओवरऑल अल्लाह करे कि मजेदार गेम हो. ठीक है. अच्छा सर, फरहान फरीद राजू भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं. फरहान आपसे जो है ना वो सवाल करना चाह रहे हैं. जी जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं. जी अल्हम्दुलिल्लाह. जुनैद भाई देखें, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इंडिया की टीम नंबर 1 टीम है इस वक्त और होम भी. लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है. कल की पिच हमें दीगर मैचों से डिफरेंट नजर आई. स्पिनर्स पैराडाइज था और वहां पर 3 स्पिनर्स भी खिलाए, स्पेशलिस्ट स्पिनर उन्होंने, और उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया. और अगर वो 250 रन बना लेते तो बहुत अच्छा स्कोर होता, लेकिन उस पर भी उन्होंने 3 आउट कर दिया. अगर विराट कोहली का वो कैच हो जाता तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया जो है इस मैच में डोमिनेट करता. लेकिन पिच जो बनाई गई वो आईसीसी का इवेंट है, तो इसमें आपने इंडिया ने कैसे एडवांटेज लिया इस पिच के ऊपर? देखिए, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक लेट्स लिव इन अ रियलिटी वर्ल्ड. सबको ये मालूम है कि आईसीसी को बेसिकली इंडिया डोमिनेट करता है और जब इवेंट उनके मुल्क के अंदर है. अगर आप ओवरऑल इवेंट देखें, इफ्तिदाई तकरीब नहीं, आईसीसी ने कुछ नहीं बोला. 3 दफा जो ना स्केड्यूल चेंज हुआ, आईसीसी ने कुछ नहीं बोला. आपके ग्राउंड जो ना वो 90% जो ना एम्प्टी पड़े हुए इंडिया के मैचेस के अलावा. दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग. ओवरऑल जो ना पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी फैंस को, इवन इंटरनेशनल फैंस को वीजे नहीं मिल रहे. आईसीसी इज नॉट सेइंग एनीथिंग. तो ये पिच कौन सा जो ना इतना बड़ा जो ना मैटर है. आई थिंक ये प्योर वर्ल्ड कप जो है ना, इट्स टू मेक इंडिया हैप्पी, टू मेक देयर स्पॉन्सर्स हैप्पी, टू मेक cricketing sponsor which is basically paid by the Indian government, they are making happy. आईपीएल के लिए जो ना वो सारे काम हो रहे होते हैं. तो आई थिंक जो ना आप इंडिया का मैच साइड में रख के बाकी सारी टीमों का मैच देखें. अच्छा ठीक है. अच्छा सर, क्या कहते हैं ख़ास तौर पे जो अब कल का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, तो हम इतना अभी उस पर तबसरा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान कुछ स्ट्रैटेजी बनाएगा अपनी श्रीलंका के लिए? मिकी आर्थर कुछ चीज़ों को जानते हुए, श्रीलंका की खामियों को जानते हुए कोई स्ट्रैटेजी सेट करेंगे? देखिए, हमारा गेम प्लान जो ना इट्स वेरी सिंपल. हम लोग जो ना पूरे पिछले 2 साल से जो ना सिर्फ एक गेम प्लान के ऊपर गेम खेल रहे हैं. वो गेम प्लान है हमारी ओपनिंग बॉलिंग के ऊपर.
अगर हमारा शाहीन अफरीदी जो है ना वो शुरू में विकेट ले गया तो मैच आपकी तरफ आ जाता है, नहीं होता तो हमारे लिए जो है ना मुश्किलात क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेट। इनफैक्ट इवन अगर आप सबकी एजेस देखें तो हमारे पास कोई ऐसा, आई थिंक वी हैव वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट टीम आपका इन दिस वर्ल्ड कप, जिसके अंदर जो ना हार्डली किसी ने 30-35 जो ना वो वनडे खेले हुए हो, और हमारे इस फॉर्मेट के ऊपर जो ना वो काम ही नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर हम इस देखेंगे ये वर्ल्ड कप के बाद 90% टीमों के जो स्टार प्लेयर्स हैं ना वो सारे रिटायर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो टीम सरवाइव करेगी ना वो पाकिस्तान करेगी। तो ओवरऑल जो है ना वो हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हम बेसिकली विल गो विद अ वेरी सिंपल प्लान। अटैकिंग शुरू में हम करेंगे और अगर हमें उसे विकेट मिल गई तो मैच हमारी तरफ आ जाएगा, और नहीं है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। श्रीलंका इज नॉट एट ऑल एन इजी टीम। जिस तरीके से हमने देखा आपका एशिया कप में, उससे पहले एशिया कप T20 में देखा, तो ओवरऑल जो ना आई थिंक जो ना अगर आप मुझसे पूछें तो 50-50 जो ना वो टारगेट है। और इनफैक्ट इवन श्रीलंका के पास बहुत ही अच्छे अटैकर जो ना क्रिकेटर जो ना मौजूद हैं, जो पाकिस्तान जो ना लैक कर रहे हैं। बट लेट्स सी कि आई होप कि कल का जो दिन है वो पाकिस्तान के फेवर में जाए। ठीक है, आसिम अमरोवी भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। अच्छा जुनैद भाई, बात ये कि जो इस तरह आपने डिस्क्राइब किया भी, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई गेम प्लान नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान जो डिपेंड कर रही होती है अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर कर रही होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बीइंग एनालिस्ट आप सीनियर हैं माशाल्लाह, तो ये आप बताइए कि इसका हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि आया कि जो इतनी बड़ी फोर्स है, इतना बड़ा थिंक टैंक है, इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके कि आप इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आपके पास कोई गेम प्लान नहीं है और आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं अपने बॉलर्स के ऊपर, जबकि यहाँ पे टोटली जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं सब पे रिलाई करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, चार साल पहले जो ना ये हमें पता चल जाता है कि हमारा वर्ल्ड कप जो ना अब कहाँ पर है। हम उसके ऊपर तैयारी करते हैं, हमें अपना पूरा गेम प्लान बनाते हैं। अब लेट्स गो बैक, इन 4 सालों में जो ना वो 4 तो हमारे जो ना पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, तो आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे? इस 4 सालों में हमारे पास 3 जो ना हमारे हेड कोचेस जो ना वो चेंज हो चुके हैं, तो आप किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे? हमारा जो बेसिकली डायरेक्टर क्रिकेटर है वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट के अंदर आता है, जूम के ऊपर जो ना अवेलेबल होता है, वी आर पेइंग हिम लाइक इन डॉलर्स। वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वो अपनी जॉब करेगा, अपने पैसे लेगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कितना टाइम जो ना वो टीम के साथ वो जो ना स्पेंड करता है ऑफ सीजन के ऊपर। देखिए, टीमें बनती हैं, टूर्नामेंट में नहीं बनती। टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंटों के बाद बनती है। टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन होती है। और अगर आप देख लें हमारी टीमों के ऊपर ना टूर्नामेंट से पहले काम होता है ना टूर्नामेंट के बाद काम होता है। तो आई थिंक कि जिस तरीके से हमारा मुल्क चल रहा है उसी तरीके से हमारी क्रिकेट टीम चल रही है। और एट द एंड ऑफ द डे इफ यू गोना आस्क मी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो ना वो रोल डाउन है, और वो कभी राइट पे जाती है, कभी लेफ्ट पे जाती है, कभी जकात शरीफ के पास जाती है, कभी नजम शेख के पास जाती है, कभी रमीज राजा के पास जाती है। और मे भी 1 महीने के बाद जब हमारे पीसीबी के चेयरमैन को ये नहीं मालूम कि वो 1 महीने तक इस सीट के ऊपर होगा या नहीं होगा, तो वो क्या खाक जो ना फैसले करेगा। सर बात ये है कि आपने तो जो रियलिटी थी उसके ऊपर बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया आपने, नो डाउट अबाउट दिस। अच्छा, बात ये है कि अगर आप बीइंग अ क्रिकेट शायक जिसे बोलते हैं हम, क्रिकेट लवर जो होते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनसे अक्सर बात होती है तो वो ये बोलते हैं यार इस तमाम झगड़े में, इस तमाम फसाद में, इस तमाम लेकिन के अंदर हमारा क्या कसूर है? हम लोग 4 साल इंतजार कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, और जब वर्ल्ड कप खेलने जाती है तो वही सिचुएशन होती है जो पिछले 4 साल पहले हुई होती है। तो ऐसा कब चेंजिंग आएगी इस मुल्क के अंदर सर? देखें, आप वैसे तो आदमी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल दुनिया की बात करें और जो अल्लाह ताला ने जहन हम सबको दिया हुआ है और उसको इस्तेमाल करें, और आप मुझसे ये सवाल पूछें कि ये कब होगा, तो मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो कोई जो ना वो आयशा किरण नजर नहीं आ रही कि जिसके ऊपर मैं ये सोचूं कि हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई तब्दीली आएगी। हमारी ये तब्दीली अगर आएगी तो सबसे पहले हमारे मुल्क में आएगी, उसके बाद हमारी जो ना वो क्रिकेट में आएगी। हम तो बेसिकली ब्लेस देम। इनफैक्ट अभी आपका ओवर 40 वर्ल्ड कप के अंदर जब हम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे तो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग आवर हेड कोच जलाल साहब, जो बेसिकली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली जो बेसिकली हमें भी शुरू से समझ आती है कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास जो बेसिकली क्रिकेट का रॉ मटेरियल है वो एक्सेस मौजूद है, वरना अदरवाइज हमारे पास कोई भी पाकिस्तान में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो बेसिकली इस रॉ मटेरियल को सही तरीके से इस्तेमाल करके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेकर आ सके।
अब अगर आप चेक करें पूरे पाकिस्तान में एक एकेडमी है एनसीए जो बेसिकली लाहौर में वाकिफ है, जो बेसिकली आपका जो टोटल जहां पर जो है ना वो हमारे क्रिकेटर्स जाके ट्रेनिंग लेते हैं। आपको खुद कराची का निज़ाम पता है, खुद कराची की एकेडमी का निज़ाम पता है। मैं तो आगे पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक, आई थिंक बस हम सिस्टम के ऊपर जो है ना वो जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह ताला ने अगर हम पर रहम खाया तो शायद हमारे मुल्क के हालात और इसी अगर हमारे मुल्क के हालात ठीक हुए तो शायद हमारे क्रिकेट के हालात भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत नाज़िर होते हैं। देखते रहिए हमारे खुशी शो मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, ऑल अबाउट। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद है आसिफ अमरोवी, जावेद खलील और फरहान फरीद राजू। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और बात हुई ऑस्ट्रेलिया मुकाबला इंडिया, जो मैच कल खेला गया। जावेद खलील साहब से मैं राय जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला गया, इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप देख के लगता है कि आगे के मैचेस में इंडिया जो है वो टफ टाइम देगा, क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा और जिस तरह से जुनैद भाई ने तज्जिया दिया था वो भी बिल्कुल सही था कि कल जब इंडिया की टीम बैटिंग करने के लिए आई और ऊपर तले 5 रन के ऊपर जो उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जिस तरह कोहली ने और KL राहुल ने टीम को संभाला, मैं समझता हूँ कि ये वो बैटिंग थी जिससे जो है पूरी वर्ल्ड की टीमों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से मुश्किल से निकला जाता है। और क्योंकि लो स्कोरिंग मगर बहुत प्रेशर वाला मैच था। स्टे किया विकेट पे सर, और बड़े तरीके से स्टे करते हुए जहां जहां मौके मिलते गए वहां शॉट्स भी लगाते गए। जी बिल्कुल, हाँ। वहां पे शॉट भी खेले लेकिन उन्होंने विकेट हैंड्स रखी हुई थी ताकि आखिरी में उनको प्रॉब्लम ना हो, तो जिसकी वजह से जो है वो सरवाइव कर गए और अपनी टीम को निकाला इस मुश्किल से। अच्छा, अगर इस तरह से देखें आप तो 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर भी जो है न्यूजीलैंड के साथ जब इनकी टीम खेल रही थी उस वक्त भी इनका यही हाल था, 5 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे और इस मरतबा भी ऐसी हुआ। लेकिन जिस तरह से एक कोहली का कैच छूटा है उसके ऊपर जो बात हो रही है कि कोहली का अगर कैच हो जाता तो आज को IPL का अच्छा कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, तो फिर जो है उस वक्त मेरे ख्याल में सिचुएशन बदल सकती थी। लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ कोहली तो एक बड़ा नाम है। 25 ओवर्स के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग में भी थोड़ी सी कमी नजर आई। जी असल में देखें जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना तो वहाँ पे गलतियां होती हैं। शुरू में तो रन्स बचाया उन्होंने, बिल्कुल प्रॉपर 4 रन से वो भी रोके दो रन से। देखिए दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग साइड है ऑस्ट्रेलिया जो है वो हर तरह से। आपके पास 3 अटैकर हों और वो तीनों के ओवर खत्म हो गए हों, मतलब उसके बाद आपके स्पिनर्स जो है डोमिनेट करते हैं। बदकिस्मती से उनके जो मेन स्पिनर था जैम्पा, उनसे गेंद ने उनको टारगेट कर दिया और फिर दूसरा कोई उनको ऐसा स्पिनर्स नहीं था। देखा जाए तो इंडिया की टीम को जो अगर डोमिनेट किया है, यहाँ पर आके ब्रेक थ्रू दिया है, जडेजा ने 3 विकेट निकाली, कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाली, अश्विन ने 6 विकेट इनके स्पिनर्स ले गए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई स्पिनर्स जो है वो इतनी अच्छी खतरा का रिमार्केबल इसमें वो मेन ऐसा इशू था दोनों टीमों के दरमियान, जो अगर स्पेस था वो स्पिनर्स ही कर। क्योंकि आप देखें ना शेन वॉर्न के ज़माने में ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी टोटल इस पे ही जाके अपनी बॉलिंग की बेस पे, बैटिंग भी उनकी अच्छी रही है, लेकिन कल 200 का टारगेट वैसे भी जो है ना मेरे ख्याल में कोई ऐसा खास टारगेट नहीं था जिसे चेस करना जो है ना कोई मुश्किल होता। लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ बॉलिंग अगर देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग फील्डिंग वो हमेशा जो है अपनी बॉलिंग फील्डिंग से भी जीतते रहे। रन्स तो करते हैं उनके कम रन्स पे भी टीमों को कंटेन करके जीतते रहे हैं। इस तरह से ऐसा नहीं है कि कम रन बनाने के बाद हिम्मत नहीं हारते। और यही वजह थी कि उनके ऊपर प्रेशर था तो शुरू में 3 विकेटें उनकी गिरी भी, लेकिन फिर आखिर में जो है उन्होंने अपनी टीम को संभाल लिया कोहली ने। अच्छा, कोहली जो एक बड़ा नाम है, ब्रांड है, सही है, लेकिन साथ साथ KL राहुल जो है वो जिस तरीके से निखर कर आए तो उन्होंने जो 95 रन नॉट आउट जो इनिंग खेली है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो बैटिंग है उससे पूरे वर्ल्ड की जो क्रिकेट है बैट्समैन हैं जो कि आते हैं मिडिल ऑर्डर में, उनको सीखना चाहिए। सर दोनों बैट्समैन अपना चांस लेते हुए नजर आ रहे थे, यानी बाकायदा एक दूसरे को रोम देके खेल रहे थे। जैसे कि दोनों विकेट पे थे, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चली और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो। इस हवाले से KL राहुल ने ये कहा कि जिस वक्त हम ड्रेसिंग रूम में थे, बैटिंग शुरू नहीं हुई थी, तो उस वक्त विराट ने मुझसे कहा कि वी हैव टू प्ले टेस्ट मैच टुडे,
हाँ। कि हमने जो आज टेस्ट इनिंग खेलनी है, टेस्ट और मैं इनिंग स्पेशली मैं तो खेलूंगा। हाँ। अच्छा, जहाँ तक अभी आप लोगों ने बात की इस पिच के हवाले से और यहाँ के ग्राउंड के हवाले से, तो यहाँ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर, अगर जो टीम इसमें मैक्सिमम जो स्कोर होता है 220 से 270 तक होता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट, अच्छा, वो भी देख के आ गए। जी 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 जी। अच्छा, इसमें ये है कि जो सेकंड बैटिंग कर रही होती है उसको 220 से अगर प्लस हो गया तो उसको चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी अपनी राय में यहाँ पे 20 से 25 रन शॉट्स हुए थे, और लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने स्टार्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इतना जबरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेल ली थी, 3 प्लेयर्स यानी कि तीनों ने कोई अपना डक के ऊपर गए तीनों, और उसके अंदर रोहित हो, श्रेयस हो, या आपका जो एक और थे, क्या नाम था उनका, शुभमन गिल। हाँ नहीं, शुभमन नहीं थे भाई, शुभमन थे सबसे पहले आउट होने, शुभमन थे नहीं, वो उसके था वो ईशान किशन। तो ये हाँ, तीनों किशन जब जो ये थे, चले गए हाँ, थे तो उसके बाद जो ईशान है किशन, हाँ। एक प्रेशर जो डेवलप करना था ना ऑस्ट्रेलिया ने, वो डेवलप नहीं कर सका। अगर वो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की माजी में रही है, हिकमत अमली रही है, जिस तरह प्रेशर डेवलप करती खिलाड़ी है, डक मुखालफिन के ऊपर वो अटैक करता है, लेकिन वो उस तरह नजर नहीं आया। और इन्होंने वही अपनी जो स्ट्रेटेजी थी उसके मुताबिक इन्होंने जो है डोमिनेट किया, एग्जीक्यूट किया प्लान को, उसके अंदर सक्सेसफुल है। लेकिन क्रेडिट गोज बोथ बैट्समैन ना, अगर आप बात करते हैं विराट की या उसके केएल राहुल की, तो केएल राहुल जब से इंजरी से वापसी आए तो लगता ये है कि वो मंच के आए, यानी कि पहले सोना था, अब उसके ऊपर स्वागा भी करके आ गए। तो इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। आप देखें ना पाकिस्तान के खिलाफ कितना अच्छा उन्होंने एशिया कप के अंदर इनिंग खेली, और उसके बाद भी वो तकनील रन कर रहे हैं वो। ठीक है, कल जब चले, साहब जो कैच छूटा था, तो वो कैच नहीं छूटा था, वो मैच छूट गया था, मैच छूट गया था। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि विराट कोहली ने कल एक रिकॉर्ड को ब्रेक किया बॉल पे मैच लिखा हुआ था, वो छूटी उसको समझ में मैच की। है। बिल्कुल, मैंने उसी वक्त जब मैच देख रहा था तो मैंने अपने बेटे से बोल दिया था ये मैच चला, इसीलिए कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस। जी बिल्कुल। और ऐसे क्रूशियल टाइम पे, और उस खिलाड़ी का जिसने कल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, विराट कोहली ने सेकंड बैटिंग चेस करते हुए 5490 रन पूरे किए, जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था 5400 का, वो ब्रेक कर दिया। तो चेसिंग में विराट कोहली से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, और वो अगर खड़े हो जाए क्रीज पे चेस करने के वक्त, तो फिर आप उनका कैच छोड़ने का मकसद यही कि आप मैच छोड़ें। ठीक है जी, अब आपसे मजीद गुफ्तगू रहेगी, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स यॉर्कर स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। बैक एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स यॉर्कर स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ख़ासतौर पर कल जो मैच खेला गया, साथ साथ अब कुछ आज के मैच पे बात करेंगे, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस हॉलैंड जो मैच अभी जारी है। 323 रन का एक बड़ा टारगेट जो है वो दे दिया गया है। मैच यानी अब नीदरलैंड्स की जो इनिंग्स है वो शुरू होने वाली है। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था, और उसके बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, जिस पे बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 322 रन बनाए, 7 खिलाड़ियों के नुकसान में 50 ओवर। अच्छा, इससे पहले कि आपको हम इस मैच के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करें, जो टीम्स के स्कोर्स की यानी पॉइंट्स टेबल है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अभी तो वैसे आगाज़ है, लेकिन फिर भी टीम्स का जो पॉइंट्स टेबल है उसके हिसाब से न्यूजीलैंड इस वक्त सर फहरिस्त है। एक मैच खेला है, एक जीता है 2 पॉइंट्स के साथ। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे, इनके भी 2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे 2 पॉइंट्स के साथ। बांग्लादेश चौथे नंबर पे 2 पॉइंट्स के साथ। इंडिया 5वें नंबर पे 2 पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, नीदरलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड ने अभी कोई पॉइंट्स हासिल नहीं किए हैं। 0 पॉइंट्स के साथ ये 5 टीमें जो हैं ये अभी पॉइंट्स टेबल पे कोई स्कोर हासिल नहीं कर सकी हैं। बहरहाल जावेद खलील साहब क्या कहते हैं सर, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के दरमियान वैसे तो नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड ने अब जो है ना वो एक वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है, और विनिंग प्रोबेबिलिटी भी जो है ना वो इस वक्त 97% है न्यूजीलैंड की। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने अपने इस वर्ल्ड कप का आगाज़ किया और अपने से मद्दे मुकाबिल इंग्लैंड की टीम को पहली मैच में शिकस्त दी, और उसके बाद आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 323 रन का टारगेट दिया है। मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन आज मुझे यहाँ नीदरलैंड के लिए ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है कि वो इस रन्स को जो चेस कर सकें। मुझे विक्ट्री जो है न्यूजीलैंड की ही दिखाई दे रही है। ठीक है, आप क्या कहेंगे फरहान फजील राजू साहब? जी, इस मैच में तो इस वक्त तक पोजीशन जो है, और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड डोमिनेट करेगी और आराम से जीत जाएगी, लेकिन वो कोई एक दिन ऐसा जरूर होगा कि नीदरलैंड इस वर्ल्ड कप में कोई बड़ा अपसेट करेगी। अपसेट करेगी। वो दिन कब आएगा सर? वो अभी इनके पास 7 मैच इस मैच के बाद बाकी हैं। हाँ। और नीदरलैंड की टीम में वो सलाहियत मौजूद है कि उनकी भी ये टारगेट यही होगा, हम इस वर्ल्ड कप में कोई 1 या 2 ऐसे मैच जीत के जाएं कि लोग हमें याद रखें। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम इनकी बदौलत ही T20 में सेमीफाइनल पहुंची थी, उन्होंने साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया था। हाँ जी, तो जिम्बाब्वे ने जो है वो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हराया था 92 के वर्ल्ड कप में। तो ऐसे अपसेट जो है ना वो होते रहते हैं। और इस वर्ल्ड कप में अगर जो टीम हारेगी तो उस टीम के लिए
मतलब उस टीम के लिए वो बहुत बुरा दिन होगा, बुरा दिन होगा। तो अल्लाह ना करे कि वो दिन जो है वो किसी ऐसे इसमें आए कि पाकिस्तान तो निकल चुका है ना इससे। नहीं, पाकिस्तान को उसका नुकसान ना हो। हाँ। ऐसी चीजें भी हो जाती हैं फिर। नुकसान ना, फायदा हो सकता है, आप दुआ करें फायदा हो जाए लेकिन नुकसान ना हो। अल्लाह करे कि ऐसी चीजें हो कि ऐसी जिससे दुआ करें कि को- पाकिस्तान इस पोजीशन में आए नहीं कि कोई किसी को हराए तो पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप देखिएगा ये 4 या 5 मैचों के बाद अगर मगर की कहानी फिर शुरू शुरू हो वाली है। जाएगी, ठीक है। क्या कहते हैं आप आसिम अमरूदी? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह के कंडीशन है मैच की, तो वो न्यूजीलैंड के ही हक में है मैच तो खैर, लेकिन जिस तरह फरहान भाई ने कहा तो इसमें मैं सेकंड करूंगा इनको कि ये नीदरलैंड जो है ये अफगानिस्तान को भी टफ टाइम दे सकती है और उसके साथ साथ बांग्लादेश के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी टीम है कि इतनी हल्की टीम नहीं है इसको कि हम कहें कि हल्की टीम बिल्कुल नहीं है। हाँ हम इसको बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर सकते। ये किसी भी टीम को Comeback कोई भी कर दिन सकती है। कर सकती है। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि इसमें पोटेंशियल है और ये कोई ना कोई बड़ा कर अपसेट सकते हैं, देखने में कर आएगा। आएगा। ठीक है, अब नाज़रीन ये भी देखना होगा कि अब कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, दूसरा मैच जो है पाकिस्तान श्रीलंका का, उससे पहले इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच है और उसमें भी- धर्मशाला में। धर्मशाला में, हाँ बिल्कुल। और अब देखना ये होगा कि ये जो मैच पाकिस्तान का 2 बजे इंडिया के वक्त के मुताबिक और 1:30 बजे हमारे वक्त के मुताबिक स्टार्ट होगा और उसके बाद पहला मैच जब हम 10 ये बजे प्रोग्राम लेके आएंगे उस वक्त आधा मैच हो चुका होगा, मेरे ख्याल एक से। इनिंग्स हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो उसके बाद ये देखना होगा कि पाकिस्तान अब लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका से 6 मैच खेला है और 6 के 6 जीता है वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये तारीख और देखते इंडिया हैं। से 7 के साथ हारा है तो हाँ, तारीख जो है अगर 7 हो जाए तो ये हो जाएगा 7 जीत गए जी। उसके बाद कुछ मजीद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खलील साहब आपका, फरहान फरीद राजू आपका, आसिम अमरूदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन डॉक्टर साहब प्रोग्राम आपको का भी। वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।